हेलो बच्चों, तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग्स ऑन एरिया अंडर कर्व। ठीक है, तो आज हम लोग मेनली उन प्रॉब्लम्स पे फोकस करेंगे जो ज़्यादातर जेईई मेंस और एडवांस में पूछा जाता है। ठीक है, तो जो पैटर्न है उनका पूछने का, उसी में से जो टॉप क्वेश्चंस हैं उसको आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, नोट कर लेना। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ एक्स प्लस 1 कामा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 1। ठीक है, देन द एरिया बाउंडेड बाय y equals to f of x and x एक्सिस। ठीक है, अच्छा इसका ऑप्शंस भी साथ साथ में नोट कर लेते हैं। ऑप्शन से पहला 7/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है 1/6 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है 11/6 स्क्वायर यूनिट और फिर फोर्थ ऑप्शन है 7/6 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर लो, इसके बाद पहले आप खुद से ट्राई कर लो। ठीक है, पॉज करो। चलो अब मेरी बारी। तो चलो सबसे पहले अपने को इस क्वेश्चन को डिकोड करना है। क्या कह रहा है, वो एफ ऑफ एक्स जिसका हमें क्या लेना है, मिनिमम लेना है। किसका x प्लस 1 का और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का। तो इस वाले ग्राफ को y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 को आप इजीली ड्रॉ कर लोगे, मुझे पता है कर लोगे क्योंकि वो लाइन है। बट आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है ये y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स को ड्रॉ करने में। ठीक है, तो चलो स्टेप वाइज हम लोग इसको करेंगे। सबसे पहले आप बताओ, अगर अपने पास y इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स रहे तो कैसे ग्राफ ड्रॉ करोगे? सिंपल है, ये तो सबको पता है, ऐसा वाला ग्राफ y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स। अच्छा, इस वाले x के लिए अपने को पता है x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होने चाहिए क्योंकि डोमेन ऑफ रूट। ठीक है, अच्छा कभी अगर ऐसा हो y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स। अब ज़रा सोचो, ये रूट फंक्शन है और रूट फंक्शन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इनपुट को लेता है ना। तो पॉजिटिव इनपुट कब होगा, जब ये वाला x क्या होना चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए। हाँ या नहीं बताओ। ठीक है, नेगेटिव x के लिए ये वाला अपना वैलिड होगा। अच्छा, तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे हम लोग? पॉजिटिव इनपुट के लिए पॉजिटिव के लिए बनाया और नेगेटिव इनपुट के लिए हम लोग ऐसा बनाएंगे। बोलो कोई दिक्कत है? ये अपना किसका ग्राफ है, y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स और ये किसका था, y इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स। बोलो कोई दिक्कत है? अब देखो हुआ क्या है, इस y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स में 1 ऐड हुआ है। अब बताओ क्या ये चीज़ आपको याद है क्या, जब अपने पास अगर f ऑफ एक्स का y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ पता हो तो हम लोगों को y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1 का ग्राफ ड्रॉ करना पड़े तो क्या करते थे, याद है? क्या करेंगे हम लोग, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे। कहाँ पे, x इक्वल्स टू माइनस 1 पे इसको क्या पुट करते हैं, x प्लस 1 को 0 पुट करते हैं, x इक्वल्स टू माइनस 1 पे माइनस 1 आ गया। ठीक है, यानी कि अपने को f ऑफ एक्स का ही ग्राफ बनाना है, लेकिन कहाँ पे, x इक्वल्स टू माइनस 1 पे। यानी कि इसका जो ग्राफ होगा y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, इसका ग्राफ कहाँ ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करना अपने को y इक्वल्स टू माइनस ऑफ x का अंडर रूट, उसी का निकालना है, लेकिन उसमें 1 ऐड हो गया। तब की बार कहाँ पे करना है, सबसे पहले इसको क्या कर दो, इसको 0 पुट करो। 1 माइनस एक्स को 0 पुट करते हो, x का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 है ना। यानी कि अपने को x इक्वल्स टू 1 पे ग्राफ ड्रॉ करना है, किसका, y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स का। ठीक है, यानी कि इसका ग्राफ कैसा होगा, 1 से आप ड्रॉ कर लो, इस तरह का ग्राफ होगा। ये हो गया 1, 0।
क्या यहाँ तक क्लियर है? यानी कि ये जो ग्राफ अपना आ गया 1 माइनस एक्स का, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, ज़रा सोच लो। ठीक है, क्लियर होगा? चलो, तो अब अपने पास इसका ग्राफ आ चुका है, तो ये अब दूसरा ग्राफ ये है, इसको दोनों को एक साथ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो चलो दोनों मिला के एक साथ ग्राफ ड्रॉ करते हैं इधर। ठीक है, तो अभी अभी हमने सीखा कि जो ग्राफ है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का, वो कैसा था? कुछ ऐसा। ठीक है, ये था 1,0। ठीक है, अब ड्रॉ करते हैं y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 का। तो अपने को पता है y इक्वल्स टू एक्स का लाइन ये x प्लस 1 करोगे तो ऐसा कुछ जाएगा। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो y इंटरसेप्ट है वो निकाल लेते हैं। y इंटरसेप्ट में क्या होता है? x इक्वल्स टू 0, करेक्ट। तो अपने हम लोग कैसे निकालेंगे इसमें, ये जो y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स है, इसमें हम लोग x का वैल्यू 0 पुट करेंगे। x का वैल्यू जैसे 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू क्या आएगा? 1 माइनस 0 यानी कि 1। तो ये जो कोऑर्डिनेट है वो कौन सा है? 0,1। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अच्छा, अब हम लोग या y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 का करेंगे, तो y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ ये रहा, प्लस 1 करेंगे तो ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा। क्लियर है ना? यानी कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 का जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा होने वाला है। ठीक है, ये लाइन हो गया अपना y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ग्राफ दोनों फंक्शन का ड्रॉ हो चुका है, लेकिन अब का क्या बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि मिनिमम ऑफ दीज टू। ठीक है, तो पहले हम लोग 0 से इधर के लिए देखते हैं मिनिमम कौन सा पार्ट है। ठीक है, अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे, मिनिमम का मतलब है कि दोनों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ नीचे है। सिंपल से है। ठीक है, तो इन दोनों ग्राफ में नीचे कौन सा है? ये वाला ग्राफ अपना नीचे है। ठीक है, तो ये हो गया 0 से लेस देन 0 के लिए ये वाला ग्राफ अपना काम का हो गया। ठीक है, अब 0 से ज़्यादा के लिए मिनिमम कौन है? ये वाला या फिर ये वाला? मिनिमम मतलब जिसका ग्राफ नीचे है, करेक्ट। तो मिनिमम तो अपना ये वाला हो गया। बोलो कोई दिक्कत है क्या? यानी कि अपना जो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है वो क्या है? ये ब्लैक वाला ग्राफ है। ठीक है, अच्छा, अब देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, जो कि ये ब्लैक वाला ग्राफ है ना, एंड एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस तो अपना ये रहा, करेक्ट। तो इन दोनों के बीच में जो एरिया बाउंड हुआ है वो अपने को निकालना है। इन दोनों के बीच में कौन सा एरिया बाउंड हुआ है? आप ये देखो, ये वाला एरिया बाउंड हुआ, करेक्ट। तो अब सोचो ये एरिया कैसे निकाला जाए। अच्छा, ये वाला पॉइंट आप कैसे निकालोगे? अपने को एरिया निकालना है यहाँ से यहाँ तक के बीच का, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। अब देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके किसके बीच में है? एक्स एक्सिस और y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे y का वैल्यू होने वाला है क्या? 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है। इसमें y का वैल्यू 0 रखो, x का वैल्यू क्या आएगा? -1, है ना। यानी कि अब जो अपने को एरिया निकालना है -1 से लेके 1 के बीच का, ये जो एरिया बाउंड हुआ है। तो इसके लिए सिंपल हम लोग क्या करेंगे, ये वाला ओरिजिन है, तो अपना जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू क्या करेंगे हम लोग? -1 से 0 तक किसको इंटीग्रेट करेंगे? इस लाइन को। बोलो कोई दिक्कत है? ठीक है, अच्छा, प्लस फिर 0 से लेके 1 तक किसको इंटीग्रेट करने वाले हैं? कर्व को। कोई दिक्कत है? ठीक है, अब की बार हमने क्या किया है, अब की बार स्टेप डाला है एक्स एक्सिस पे। आप ये सेम चीज़ आप वाई एक्सिस पे भी डाल के कर सकते हो। ठीक है, तो ये लेंथ हो गया dx, ये हो गया y। ठीक, तो क्योंकि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, x पे स्ट्रिप डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका एरिया कैसा बनेगा? y dx, है ना। अच्छा, तो ये क्या है? -1 से लेके 1 तक ये अपना रिक्वायर्ड एरिया है। लेकिन -1 से 1 तक जाने के लिए अपने को -1 से 0 तक ब्रेक करना होगा, क्योंकि ये अलग फंक्शन है। ठीक है, तो -1 से 0 तक के लिए ये लाइन है, लाइन का y क्या है? x प्लस 1। ठीक है, dx। अब इसमें प्लस करेंगे हम लोग 0 से लेके 1 तक, और वो कौन सा है? कर्व। और कर्व का इक्वेशन कैसा है यहाँ पे? y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स का अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। क्या ये ठीक है?
अब बस इसको इंटीग्रेट करना है अपने को, जल्दी से कर लेते हैं। चलो, तो इसका तो सिंपल है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स, और लिमिट हो गया यहाँ से 0 से, मतलब -1 से 0 तक, ठीक है। और प्लस इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, ज़रा यहाँ देखो, यहाँ पे देखो रूट एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग इस साइड में निकाल के रख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अपने को पता है ये x कुछ और नहीं, x पे पावर 1/2 dx है, और पावर रूल लगाओगे तो ये क्या होगा, x पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, यही ना। और ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2/3 x पावर 3/2। बोलो कोई दिक्कत है नहीं है। तो ये सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 2/3 x क्या है यहाँ पे 1 - x, इस पे पावर 3/2। लेकिन जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो ये भी ध्यान रखते हैं कि x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है ना, तो -1 से यहाँ पे डिवाइड करना होगा। बोलो कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब यहाँ पे लिमिट लगा देंगे हम लोग, लिमिट क्या है 0 से 1, सब कुछ रेडी है, बस वैल्यू पुट करो आंसर, ठीक है। तो चलो इसको यहाँ पे हम लोग पहले अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट रखने पे क्या बनेगा, 0 का स्क्वायर है ना बाई 2 और प्लस 0, तो अपर लिमिट तो पूरा का पूरा 0 हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब लोअर लिमिट रखो, तो -1 का स्क्वायर बाई 2, तो ये क्या आंसर आने वाला है, -1/2 का होल स्क्वायर, तो क्या बनने वाला है 1/2, ठीक है। तो ये बन गया +1/2, ठीक है। और यहाँ पे रखो -x, तो ये आ गया -1। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस अब इसमें लिमिट रखो, तो अपर लिमिट जैसे ही यहाँ रखते हो तो 1 - 1 वो क्या होगा 0, ठीक है। अब लोअर लिमिट रखो, तो लोअर लिमिट जब रखोगे, अपर लिमिट तो आ गया 0 माइनस, अब लोअर लिमिट रखो, जैसे 0 रखोगे तो ये बन जाएगा 1 - 0 यानी कि 1 पावर 3/2 कितना होगा 1, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय -1 इंटू 2/3, तो ये क्या आ गया 1 मीन्स 2/3 है ना, इंटू 1 डिवाइडेड बाय -1। बोलो ठीक है, ये आ गया सेकेंड का। अब जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे माइनस है, इधर करोगे 1/2 -1, तो क्या आंसर आएगा -1 इंटू सॉरी -½ इंटू माइनस, तो क्या आने वाला है +½ ठीक है। अच्छा, और ये वाला माइनस, ये वाला माइनस कितना होगा प्लस, और ओवरऑल आंसर क्या बचेगा 2/3, ठीक है। अब ज़रा इसका एलसीएम लो, तो ये आ गया 6, 2 से डिवाइड करो तो 3, और फिर 3 से डिवाइड करो तो 2 इंटू 2 तो 4, तो आंसर कितना आ गया 7/6 स्क्वायर यूनिट। बोलो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है। बस इसमें नया कॉन्सेप्ट क्या था, आपको मिनिमम वैल्यू को देखना है। यहीं पे अगर मैक्सिमम वैल्यू बोलता तो हम लोग दोनों ग्राफ का मैक्सिमम वाले को कंसिडर करते, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो।